क्षेत्र थोड़ा सा वापस आते समय आपको त्रिवेणी पुष्प परमार्थ बना हुआ है, आप इसका दर्शन कर सकते हैं। आइए चलिए आज पूरा हम आपको यह पूरा जो त्रिवेणी पुष्प परमार्थ बना हुआ है उसका दर्शन कराते हैं, क्योंकि अब जब आप अरैल क्षेत्र में आएंगे तो ये आपको पहले नंबर पर दिखाई पड़ेगा। जैसे आप यहाँ पर अंदर प्रवेश करेंगे आपको सूर्य नमस्कार की 12 मुद्राएं दिखाई पड़ेंगे। हस्त प्रमाणासन, हस्त उत्तानासन, पादहस्तासन, अश्व संचालन, पर्वतासन, साष्टांग दंडवत, और ये फिर भुजंगासन, पर्वतासन, और फिर आपको वापस आते हुए अश्व संचालन, हस्तपादासन, और ये हस्त उत्तानासन और प्राणायामासन। ये पूरा हो गया सूर्य नमस्कार। यहाँ पे बहुत ही अद्भुत दक्षिण शैली में मंदिर बने हुए हैं। शिव जी का दर्शन आप करें। और प्रयागराज क्षेत्र में बहुत ही अद्भुत परमार्थ का जो त्रिवेणी पुष्प है, परमार्थ निकेतन हरिद्वार में इनका क्षेत्र है। यहाँ पर ये मंदिर काफ़ी समय से बन रहा था और अब पूरा हो गया है, और दर्शन के लिए भक्तों के खोल दिया गया है और आप आकर पूरा दर्शन यहाँ से कर सकते हैं। महादेव की अद्भुत प्रतिमा यहाँ लगी हुई है। अभी भी मैं आपको बता देना चाहूँगा, ये मंदिर बनाया ही जा रहा है, कंस्ट्रक्शन चल रहा है। पिछले 5-7 सालों से तो मैं खुद देख रहा हूँ कि ये धीरे धीरे बन रहा है, क्योंकि इसको द्रविड़ शैली में बनाया जा रहा है, इसलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है। दक्षिण भारत के मंदिरों की तरह इसकी नक्काशी की जा रही है। त्रिवेणी पुष्प नीचे विवेकानंद की प्रतिमा है, महापुरुषों की प्रतिमा है, और ये आपका गुरु नानक देव जी, चारों वेद, अथर्ववेद, चारों वेदी पे 4 वेद अंगिरस ऋषि द्वारा, तो अंगिरस ऋषि का ये वो बनाई गई है प्रतिमा। आप यहाँ पे आएंगे तो थोड़ा समय लेके आए, बता देना यह जो आपका त्रिवेणी पुष्प है लगभग 500-600 मीटर के एरिया में है, तो आपको थोड़ा समय ले सकता है। जल्दबाजी में नहीं आए, दर्शन करने के लिए आए, तो बहुत ही अद्भुत यहाँ पे सारी चीज़ें बनी हुई हैं और बहुत ज़्यादा शांति है। फिर यजुर्वेद के ऋषि अदिति ऋषि, भारत माता का चित्र, संविधान हाथ में लिए हुए, बुद्ध जी की प्रतिमा,
सामवेद, साम का अर्थ शांति, मन में शांति लाना। मन को शांत करके शांति से सुख प्राप्त करने की प्रक्रिया सामवेद में बताई गई है, मंत्रों के द्वारा, भजन के द्वारा, गायन के द्वारा। इससे देवता देवी देवताओं को पसंद किया है। भगवत गीता भगवान कृष्ण घोषणा करते हैं, वेदों में मैं सामवेद हूँ। यहाँ पर अपने बच्चों को ज़रूर ले आएँ, क्योंकि आपको सनातन से जोड़ने का बहुत अच्छा जरिया है। यहाँ पे सारी चीज़ें लिखी। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद माना जाता है। अनेक ऋषियों और विभिन्न देवी देवताओं की स्तुति, प्रशंसा, आवाहन का संग्रह है। इन सूक्तों में व्यवस्थित ऋषियों 1000 ऋचाएँ मिलती हैं। ऋग्वेद में 10,170 ऋक हैं, जो 1028 सूक्त या भजनों के संग्रह के रूप में व्यवस्थित हैं। आदिगुरु शंकराचार्य जी, ये आपको पेंटिंग्स हैं। रात में जब इनमें लाइटें पड़ती हैं तो वो सजीव सी हो जाती हैं। पूरा एरिया बहुत ही अच्छा है और यह दर्शन के लिए दर्शनीय स्थल है। और अगर आप शहर में हैं और आपका वीकेंड है तो आप यहाँ आएँ और बच्चों को घुमाएं। बहुत ही सरकार के द्वारा और परमार्थ निकेतन द्वारा ये संयुक्त परियोजना है और आप इसका दर्शन करें। अभी यह अंडर कंस्ट्रक्शन है, बहुत सी चीज़ें इसमें बनाई जा रही हैं। यहाँ पर इंडिया गेट, अमर जवान ज्योति का जो है प्रतिमूर्ति भी बनाया गया है। इसका भी आप अवलोकन कर सकते हैं, बच्चों को दिखा सकते हैं। यहाँ से आप नीचे जाके भी देख सकते हैं और बहुत ही बड़ा पार्क है ये। यहाँ पे रुकने की सुविधा भी बनाई गई। माघ मेला क्षेत्र में ये टेंट बनाए गए हैं, टेंट सिटी की तरह। यहाँ पे नीचे इस समय टेंट सिटी बना हुआ है। ये अभी पूरी तरह से बना नहीं हुआ है, फिर भी बहुत कुछ देखने लायक है यहाँ पे और चीज़ें अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो बहुत सी चीज़ें बनाने के लिए अभी यहाँ पे सामग्री इकट्ठा की गई है। टेंट सिटी कुंभ को देखते हुए बनाई गई है, रुकने की सुविधा भी है। यहाँ पे बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं अंडर कंस्ट्रक्शन है, उनका भी आप अवलोकन कर सकते हैं। हनुमान जी की बड़ी सी प्रतिमा बनी हुई है, देख सकते हैं। और ये अभी पीछे भी देखें अंडर कंस्ट्रक्शन है, चीज़ें हैं। और यहाँ से वापस फिर आप एंट्री पॉइंट पे जा सकते हैं। ये वापस एंट्री पॉइंट पे पहुंचेंगे हम। अब ये अंडर कंस्ट्रक्शन है एरिया। यहाँ पर परमार्थ आयुर्वेद नेचुरोपैथ वेलनेस सेंटर है। आप आकर इसका आनंद उठा सकते हैं। आप स्वास्थ्य लाभ भी यहाँ ले सकते हैं। यहाँ शॉप्स भी बनी हुई हैं। आप अपनी कुछ ख़रीदारी करना चाहते हैं तो ख़रीदारी भी कर सकते हैं।
यहाँ पूरा क्षेत्र घूमने के लिए आपको ओला भी है, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स है जिस पे बैठा के आपको घुमाएंगे। हालांकि ये सुविधा इस समय महाकुंभ में जो बुज़ुर्ग हैं उनके लिए निःशुल्क है, बाकी आप शुल्क देकर ही इसको लाभ उठा सकते हैं। एंट्री पॉइंट पे आते हैं, इधर बाएं तरफ कुटिया बनी हुई है और सामने हनुमान जी का चित्र बना हुआ है। फिर वापस हम एंट्री पॉइंट पे आ गए हैं, यहीं से एग्ज़िट होना है। जैसे आप त्रिवेणी पुल से थोड़ा वापस आएंगे नए वाले पुल की तरफ, नए पुल से लगभग 400 मीटर की दूरी पे शिवालय पार्क बना हुआ है, बहुत ही अद्भुत बनाया गया है। अगर आप अरैल क्षेत्र आते हैं तो इस पार्क का दर्शन अवश्य करें। आप ऐसे टाइम पे आएँ जिससे आप लाइटिंग का भी आनंद उठा सकें और भगवान प्रभु का दर्शन करें। 12 ज्योतिर्लिंगों का यहाँ पर बना हुआ है। जिस तरह से जहाँ जहाँ पे जैसे केदारनाथ है, बद्रीनाथ है, बैद्यनाथ, सारे रामेश्वरम, सारे ज्योतिर्लिंगों की प्रतिरूप यहाँ पे बनी हुई है। अंदर आकर आप पूरा दर्शन लाभ लें और पुण्य कमाएं। अगर आप प्रयागराज क्षेत्र में हैं और अगर बाहर से आए हैं तो भी यह सुविधा आपको उपलब्ध है। तो आप इधर आएंगे, यहाँ पे पार्किंग की भी सुविधा अच्छी बनाई गई है, सरकार ने व्यवस्था की है। और भरद्वाज मुनि का एक बड़ा सा स्टेचू भी यहाँ भी बना हुआ है, जिन्हें विमानन साथ लिखा है, पुष्पक विमान उसी के उस पर बना हुआ था। और भगवान रामचंद्र जी वन जाते समय भरद्वाज मुनि के ऋषि के आश्रम में रुके हुए थे। फिर यहाँ से आगे चित्रकूट होते हुए पंचवटी होते हुए लंका की तरफ गए।